हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स से जो रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें स्फेरिकल मिरर में हम कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से के सरफेस पर रिफ्लेक्शन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, उनकी इमेजेस का को फॉर्म करेंगे कि अलग अलग पोजिशन पर क्या क्या इमेजेस, कहाँ कहाँ इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, उसके हम स्फेरिकल मिरर्स के कंपोनेंट्स भी देखेंगे, जिसमें उसमें कुछ टर्म्स होती हैं उनको देखेंगे। फिर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स उसको भी देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, आप कोई भी कहीं एक ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, ठीक है, जहाँ पर मिरर है, मिरर से लेकर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है और डिफरेंट पोजिशन पर, ठीक है, इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, तो वो सारे रूल्स वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, और इमेजेस को ट्रेस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा इमेजेस बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसमें हमने वर्चुअल इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और रियल इमेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और कुछ पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा है। तो आइए अब देखते हैं हम वन बाय वन इस टॉपिक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में आज हम देखते हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो स्फेरिकल मिरर को देखते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है? ठीक है, स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें कुछ स्फेयर जैसा आ रहा है। ठीक है, स्फेयर जैसा कोई वर्ड आ रहा है, स्फेयर जैसा है ना, स्फेयर, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल मिरर को अगर हम देखें तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जैसे एक स्फेयर बना लेते हैं, ये 2D प्लेन में सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, एक स्फेयर है, स्फेयर ऐसे, ठीक है, स्फेयर है। तो ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर का मिरर ऐसे होगा, ऐसे कुछ, ठीक है, स्फेयर टाइप का। ठीक है, तो स्फेयर एक स्फेयर है और ये स्फेयर का हॉलो स्फेयर है। ठीक है, गिलास का हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। हम इसको क्या करेंगे, इसको कट कर दें ऐसे। ठीक है, हमने इसका एक पार्ट ले लिया, ये ऐसे हॉलो स्फेयर के कुछ पार्ट्स ले लिया, और ये आप 3D में इसको इमेजिन करके चलेंगे कि ये क्या है, एक स्फेयर है। और देखो, तो मैंने ये क्या किया, ये दो पार्ट यहाँ पर कट कर लिए, कौन कौन से, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया ये, और इसको बाहर साइड से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ऐसे ही इधर से एक पार्ट कट कर लिया। ठीक है, मैंने पार्ट का अंदर कट कर लिया एक स्फेयर में से, इसको इनर साइड से क्या किया, पॉलिश कर दिया। इससे में टू टाइप्स के मिरर्स मिलते हैं और इन्हीं को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास दैट इज पॉलिश्ड फ्रॉम अ साइड। ठीक है, किसी भी एक साइड से उसको पॉलिश कर दिया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या है स्फेरिकल मिरर? इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास, ठीक है, दैट इज पॉलिश्ड फ्रॉम अ साइड। किसी एक साइड से इसको पॉलिश कर दिया, आउटर साइड से भी पॉलिश कर सकते हैं, इनर साइड से पॉलिश कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। अगर वो आउटर साइड से पॉलिश्ड है और उसका अंदर वाला स्फीयर, जो अंदर वाला सॉरी सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, यहाँ पर एक सेंटर भी रहा होगा इस स्फीयर का सेंटर, इसका भी बहुत अभी काम आएगा, ये सेंटर याद रखेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर। और ये यहाँ से यहाँ तक कि ये क्या रहेगी, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका ये भी नाम लेंगे हम लोग, इसको भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी याद रखेंगे। ये स्फीयर ये यहीं पर इमेजिन करते हुए चलेंगे, बार बार ये डायग्राम नहीं बनाएंगे इसको। तो ये सेंटर होता है, ये इसकी रेडियस भी है स्फीयर की, कहीं भी ड्रॉ कर लेंगे, वो क्या होती है, रेडियस होती है स्फीयर की। तो अब देखते हैं, अगर हमने आउटर साइड से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, ये है पॉलिश्ड, ठीक है, सरफेस, और इनर साइड से, ठीक है, इनर साइड ये अंदर वाली साइड है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
बाहर की साइड से पॉलिश कर रखा है और अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हम कहेंगे ये कैसा है, ये है कॉनकेव मिरर। कैसा है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। इसका जस्ट अपोजिट हमने क्या किया, अंदर की साइड से पॉलिश कर दिया और बाहर की तरफ इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये है इनर, ये है पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस। और ये देखो बाहर वाली ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, आउटर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इनर वाला पॉलिश कर दिया। अच्छा, इस इनर वाले को हम कहेंगे सेंटर के साइड। अभी मैंने कहा सेंटर, इसलिए मैं बताया कि इसको बोलेंगे सेंटर के साइड और इस वाले को बोलेंगे सेंटर से अवे। इधर भी ये सेंटर की साइड वाला सरफेस है और दिस इज सेंटर से अवे। तो हम जब सेंटर की साइड बोले, ठीक है, और या फिर सेंटर से अवे बोलेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली, ये अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर। तो बस इसका मतलब हमने कितने तरह के मिरर्स फॉर्म कर लिए, किस तरह से, 2 टाइप के। इसको बोलेंगे हम, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। इट इज अ पार्ट, देखो दिख रहा है ना, ये है पार्ट। क्या है कि एक हॉलो स्फीयर हमने जो बनाया था, हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, हॉलो ग्लास स्फीयर पॉलिश्ड फ्रॉम अ साइड। ठीक है, बटन तो एक तरफ से जो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और ये कितने टाइप होता है, ये स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट है कॉनकेव मिरर। क्या है कॉनकेव मिरर, whose reflecting surface is towards the center, ठीक है, of sphere, whose reflecting surface is towards the center of sphere of which mirror is a part. The mirror क्या है, whose reflecting surface किस साइड होता है, सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और पॉलिश्ड सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉनकेव, उसकी बोलेंगे कॉनकेव। देखो कॉनकेव ऐसा होता है, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होगा और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा, बल्क्ड आउट। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बल्क्ड आउट होगा और कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्क्ड इन होगा। ठीक है, कॉनकेव अंदर धसा हुआ। तो ये हमारा कॉनकेव सरफेस ऐसा होता है और कॉन्वेक्स ऐसा होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स में मैंने उधर समझा, ये डायग्राम बना लेंगे, आपको छाप लेंगे इसको। और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें एक पॉइंट और नोट करेंगे, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि ये लाइट रेज, जो लाइट रेज इस पर इंसिडेंट लाइट रेज फॉलिंग ऑन दिस कॉनकेव सरफेस, ठीक है, तो क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए इसको कॉनकेव
मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। जो लाइट रेस इस मिरर पर पड़ेंगे वो क्या होंगे, इकट्ठी हो जाती हैं एक पॉइंट पर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग कहते हैं और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, मैं यहाँ भी नोट कर देता हूँ, आप फिगर के साथ भी नोट करेंगे, याद रहेगा। कन्वर्जिंग मिरर और ये डाइवर्जिंग। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हो गया। सेकंड क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अपने आप डिफाइन कर लो। ठीक है, कर लोगे अब तो डिफाइन, बहुत इजी है। क्या है कॉन्वेक्स मिरर, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर। सिंपल, क्या है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो ये वाला टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिरर। तो द मिरर whose reflecting surface is away from the center of sphere of which mirror is a part। मतलब उस सेंटर से अवे होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस सेंटर से अवे होगा जिस स्फीयर से ये बनाया गया है। ठीक है, सिंपल है। तो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है, समझ में आ गया होगा, मुझे पता है पूरा पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो मिरर के कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं, ठीक है, इन मिरर से। तो हम उनको देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं, टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसको हम सिंपली कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक, इसको उड़ा दूं मैं, चलो उड़ा दिया इसको, छाप लिया होगा आप लोगों ने। छाप तो बहुत जल्दी करते हैं। चलो ये नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स जो हैं इससे रिलेटेड हैं स्पेक्ट्रल मिरर से। इसमें एक स्पेक्ट्रल मिरर, कोई सा एक स्पेक्ट्रल मिरर बना देता हूँ। ये एक स्फेरिकल मिरर है। किस टाइप का स्फेरिकल मिरर है, देखो मैंने आउटर साइड से इसको किया हुआ, पॉलिश किया हुआ है, बाहर की तरफ से पॉलिश किया हुआ है। मीन्स इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होगा, सेंटर की तरफ होगा। देखो ये सेंटर इधर कहीं होगा इसका, जिसका भी ये पार्ट है उसका सेंटर किधर होगा, ऐसे अगर होगा कोई स्फेयर का, मान लो किसी इस टाइप के स्फेयर का अगर ये पार्ट है तो इसका रिफ्लेक्टिंग से जिसका सेंटर है वो कहाँ होगा, इस तरफ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है। तो मैं इस सेंटर को नोट कर लेता हूँ। ठीक, सेंटर को नोट कर लिया। तो इसमें हम नोट करते हैं जो सबसे पहले एक लाइन, ठीक है, और इसका एक सेंटर होगा, ये इस सेंटर को हम बोलते हैं पोल। दिस इज द सेंटर ऑफ मिरर। देखो इसमें दो सेंटर हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब जो मिरर बनाया गया वो किससे बनाया गया, एक स्फेरिकल ग्लास, हॉलो ग्लास स्फीयर से बनाया गया है। उस हॉलो ग्लास स्फीयर का एक अपना सेंटर होता है, जैसे यहाँ कहीं रहा होगा, उस हम सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, दूसरा एक सेंटर इसका होगा अपना सेंटर, जैसे ये है, ये अगर मान लो एक स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव टाइप स्फेरिकल मिरर, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा। ठीक है, ये कहीं सेंटर होगा, तो ये सेंटर है। ठीक है, तो ये
ये जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ मिरर, दिस इज द सेंटर ऑफ मिरर। तो हम इसमें देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जो मिरर जिस स्फीयर से बना है उसका जो पार्ट है उसी का जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं, दिस इज सी। सेकंड पॉइंट है पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं, पोल। तो पोल क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ मिरर, इसको हम सेंटर ऑफ मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मिरर, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। मिरर के सेंटर को हम पोल कहेंगे। और थर्ड, अब इस सेंटर ऑफ मिरर और पोल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर ऑफ मिरर जिसको हम पोल कहते हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम इसमें ड्रॉ कर दिया है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू, क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? जल्दी जल्दी बताएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ यही वाला प्रिंसिपल में प्रोसेसिंग वाला। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ मिरर। इट इज द लाइन पासिंग, कहां से पास हो रही है? लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से और पोल से जो लाइन पास होती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने यहाँ पर देखा, एक तो हमें पोल मिल गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अब हम देखेंगे एक इसमें होता है अपर्चर, ये एम और एम डैश। इस एम और एम डैश, ठीक है, इट इज द डायमीटर ऑफ मिरर, इट इज द डायमीटर ऑफ मिरर। मिरर का जो डायमीटर है, ठीक है, मिरर का डायमीटर, अरे मिरर कुछ ऐसा होगा, कैसा होता है मिरर? मिरर कुछ ऐसा रहता है मिरर, ठीक है, चलो इतना भी नहीं, और थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है मिरर, कॉन्केव टाइप का, ये बाहर से पॉलिश है। तो इसका जो डायमीटर होता है ये, दिस डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, ऐसे ये डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। It is the diameter of mirror। ठीक है, ये मिरर का क्या होता है? डायमीटर होता है, जो हमने इसमें शो किया है डायग्राम में, एम डैश से, ठीक है, एम डैश से शो किया है डायमीटर, अपर्चर। ठीक, इसके बाद हमारा होता है
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस मैंने कहा था जब स्फीयर बनाया था तो मैंने कहा इस स्फीयर की एक रेडियस भी होगी, इस रेडियस को ध्यान रखेंगे, हम इसकी बात करेंगे तो आगे इसकी बात, ये होती है रेडियस। यहाँ से यहाँ तक हमने अगर एक लाइन ड्रॉ की तो उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर से किसी स्फीयर के किसी भी हम उसके सरफेस को मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर CP। तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर से आगे ना, रेडियस ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर की रेडियस जिसका ये पार्ट है भाई, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट इज अ पार्ट, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। It is the radius of that sphere। कौन सी that sphere? ये कौन सा, मुझे तो पता नहीं है, कौन सा sphere था? That sphere of which mirror is a part। मतलब जिससे हमने मिरर बनाया है उसकी रेडियस लेनी, किसी और की नहीं लेनी, किसी और उसकी नाप के लिख दो। रेडियस इज दैट द स्फीयर ऑफ मिरर इज अ पार्ट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें बार बार सताएंगे इस चैप्टर में, मीन्स बार बार इनका यूज होगा इन टर्म्स का, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर का इतना इस चैप्टर में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये क्या है एक बार देख लो, ये अपर्चर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती है, पास होती है। C और P इसको हम रेडियस कहते हैं और डिनोट करते हैं R से। ठीक है, डिनोटेड बाय R। R से डिनोट करते हैं, वेयर R इक्वल्स टू CP। R इक्वल्स टू कितना है, देखो CP। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक। सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे ही जैसे इसमें है ऐसे ही किसमें होंगी, कॉन्वेक्स मिरर में भी होंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर होगा, देखो कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, ये अपर्चर हो गया, ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया, और इस तरह से एक लाइन पास करेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये C से P तक ये होगा पोल, C से P तक की डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेम उसमें भी होता है। छाप लो इसको, छाप लो। ठीक है, उसके बाद कार्टेशियन, ठीक है, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन प्लेन करवाते हैं। छाप लो जल्दी से, छाप लिया, चलो इसको उड़ा देते हैं। देखो नेक्स्ट हम डालेंगे साइन कन्वेंशन। मतलब ये साइन कन्वेंशन हमें हेल्प करेगा जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, इस मिरर फार्मूलाज पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स करेंगे 1/b + 1/u = 1/f, उस फॉर्मूला पर बेस्ड जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें U-V-F मतलब डिस्टेंस इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज, डिस्टेंस इमेज, इन सब चीज़, और ऑब्जेक्ट हाइट, डिस्टेंस हाइट, इनका जो साइन लेना है। मतलब
किस चीज़ को नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है, कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, इस चीज़ में हेल्प करेगा हमारा साइन कन्वेंशन, बहुत ही हेल्प करता है। तो ये साइन कन्वेंशन जो अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन प्लेन, जो नया कार्टेशियन प्लेन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम देखो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम, जिसको हम इस तरह से बनाते हैं, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश, और ये वाई डैश और ये वाई, ठीक। तो ये जिसमें हम सेंटर पे क्या होता है हमारा एक ओरिजिन होता है, तो बस इसी से कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, इसी को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन प्लेन। तो इस न्यू कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे इस मिरर पे, और मिरर में जो हम डिफरेंट पोजीशंस लेंगे ऑब्जेक्ट की, इमेज की, कि किधर ऑब्जेक्ट रखना है, किधर इमेज फॉर्म होगी, उसके लिए हमने पहले से कुछ प्लान फिक्स कर रखे हैं। वैसे तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हैं, बने या ना बने वो तो अलग की बात है, ठीक है, पर ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम इमेज को ट्रेस करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ चीज़ें पहले से प्रीफिक्स कर रखी हैं, कि उनको प्लान कर रखा है, प्री प्लान कर रखा है कि हमें किस चीज़ को कहाँ रखना है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है मिरर में, इमेज ट्रेस करने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए, तो उन चीज़ों के लिए हमने क्या किया, कुछ चीज़ें फिक्स कर रखी हैं, और उनके उसी के अकॉर्डिंग तो हमने डिस्टेंसेस की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनके जो साइन है, उसके लिए हमने क्या किया, किस चीज़ को अप्लाई करते हैं, न्यू साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमने पोजीशंस फिक्स कर रखी है चीज़ों की, किसकी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स कर रखी है। तो इसमें क्या होता है, जो पोल है, पोल को हम कहाँ लेते हैं, ओरिजिन पे, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे बिल्कुल, पोल को ओरिजिन पर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्या है, पोल ऑफ मिरर, ठीक है, पोल ऑफ मिरर इज टेकन एट ओरिजिन। तो इससे अगर हम ऐसे इसको साइन कन्वेंशन के लिए इसको हम कार्टेशियन प्लेन मान लें, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो किसके अलाउंग होगी, प्रिंसिपल एक्सिस किसके अलाउंग होगी, एक्स एक्सिस के अलाउंग, और जो सेंटर ऑफ मिरर यानी पोल है, पोल कहां पर होगा, पोल होगा ओरिजिन पर, पोल कहां होगा, ओरिजिन पर, ठीक है। तो इससे पूरा कंपेयर करते चलेंगे, और जो इस साइड की डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंसेस नेगेटिव, इस साइड की डिस्टेंसेस नेगेटिव रहेंगी, और इस साइड की डिस्टेंसेस क्या रहेंगी, पॉजिटिव। सबको पता है, जिसको नहीं पता होगा वो देख लेंगे अभी। तो इसके अकॉर्डिंग जो रूल्स सेट किए हैं वो कौन से हैं, देखो, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मींस द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम किसके अलोंग लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग। इज फर्स्ट पॉइंट इज द principal axis is taken along x axis, the principal axis is taken along x axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम x एक्सिस के अलोंग लेंगे, एंड पोल जो होगा, पोल इज टेकन एज ओरिजिन, पोल P is taken as origin, ठीक है, पोल को ओरिजिन मानेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मानेंगे, ठीक। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट ये है कि जो सारे डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे ऑफ पोल, ठीक, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। देखो ये हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे। थर्ड पॉइंट, ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंसेस, चाहे वो कोई सी भी डिस्टेंस होगी,
अगर वो इससे रिलेटेड है, मिरर से रिलेटेड है, तो सारी डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करनी स्टार्ट करेंगे? पोल से, ठीक है, चाहे उधर की हो या इस साइड की हो, ठीक। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये सारी डिस्टेंसेस हमेशा पोल से ही मेजर की जाएंगी, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। फोर्थ, अब साइन कन्वेंशन का यूज देखो, ठीक, क्या है साइन कन्वेंशन का यूज? डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट रे। देखो इंसिडेंट रे कैसे, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो जो रे आएंगी ऑब्जेक्ट से होती हुई वो भी तो क्या किधर से आएंगी? लेफ्ट साइड से, ऐसे। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है। तो इस डिस्टेंस के अलाउंग, इसके अलाउंग, लेकिन इसके अलाउंग कहाँ से मेजर होगी? इधर से। तो इंसिडेंट रे के अलाउंग इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस होंगी उनको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। देखो इधर से इस साइड की डिस्टेंसेस जो भी हम लेंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो डिस्टेंसेस मेजर्ड along the direction of incident ray, along the direction of incident ray are taken as किस तरह की लेंगे? देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगी वो कैसे होंगी? सारी डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कैसी होंगी? पॉजिटिव, ठीक है, कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी सारी डिस्टेंसेस, ठीक है ना, पॉजिटिव। क्योंकि इस डायरेक्शन पोल से मेजर करो, इस डायरेक्शन तो इस साइड आ गए, मेजर किधर से करनी है? पोल से। किस डायरेक्शन में मेजर करनी है? इसके डायरेक्शन में, मतलब इस साइड, ऐसे। इसके डायरेक्शन में इधर नहीं, डायरेक्शन नहीं है इसका इधर, ये इधर से आ रही है लेकिन इसका डायरेक्शन तो इधर है। देखो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो पोल से इधर की सारी डिस्टेंसेस क्या हो गई? यानी पोल से राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो गई। फिफ्थ, distances opposite in the direction of incident ray are taken as negative. Distances opposite in the direction of incident ray are taken as negative. इनको सबको क्या लेंगे? नेगेटिव, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन। देखो अगर इधर की डिस्टेंसेस है इनको पॉजिटिव लेंगे, अगर उसका डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में है, तो वो कैसे लेंगे? नेगेटिव, ठीक, तो उनको नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट, सिक्स्थ, डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको नेगेटिव। मतलब अगर ये ऊपर है ये, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये नीचे होती ऐसे तो इसको नेगेटिव लेते। ये पॉजिटिव हो गई, ठीक, नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर की पॉजिटिव। तो डिस्टेंसेस measured above the principal axis are taken as positive, are taken as positive, ठीक है। और उससे नीचे की क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। एंड वाइस वर्सा लिख देता हूँ, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा मतलब उसके नीचे की क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो दीज आर द
रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन, हम इसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंसेस लेंगे उन डिस्टेंसेस के साइन यूज़ करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम देखते हैं इसके बाद रूल्स ऑफ ट्रेसिंग इमेज की इमेज को फॉर्मेट कैसे